हेलो दोस्तों। आज का एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं डुओलिंगो टेस्ट के अंदर। तो उसका नाम है मिसिंग लेटर इन अ गिवन पैराग्राफ। सिंपली उसका मीनिंग यही है कि आपको एक मिसिंग वर्ड होते हैं पैराग्राफ के अंदर जो कुछ इनकम्प्लीट होते हैं, तो आपको वो पूरा वर्ड को कंप्लीट करना पड़ता है। कुछ आपको कैरेक्टर गिवन होते हो तो उसकी मदद से। तो वो गैसिंग पावर कैसे इंक्रीज़ करें, तो वो मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे को जो टास्क कंप्लीट करने के लिए ओनली 3 मिनट मिले होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको मिनिमम टाइम के अंदर ही सारा कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उसके बाद तो आपको कोई लिखने का टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी वो स्क्रीन हो जाएगी एग्जिस्ट। तो आपको वो टेस्ट दोबारा नहीं देख पाओगे और आपकी स्क्रीन नेक्स्ट टास्क के लिए मूव हो जाएगी। तो मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कॉमन वर्ड जो डुओलिंगो टेस्ट के अंदर रिपीट होते हैं मिसिंग वर्ड के अंदर। सबसे पहला वर्ड आ जाता है आपका द, टू, दैट, दीज, दोस। नेक्स्ट लाइन के अंदर मतलब ये सारी जो वर्ड्स है ना, ये आपके हर पैराग्राफ में रिपीट करते हैं। कोई ना कोई एक वर्ड आपका ज़रूर रिपीट करेगा। सबसे पहला पता है आप क्या करो, आप डुओलिंगो टेस्ट के 10 से 15 टेस्ट एक बार अटैम्प्ट करो। उस पैटर्न को समझो कि डुओलिंगो किस हिसाब से आपको टेस्ट दे रहा है। तो नेक्स्ट लाइन की बात करता हूँ, उसके अंदर आते एंड, आर, एन, एट, इज़, इट, अराउंड। नेक्स्ट एक डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में बात करना चाहूँगा, मतलब विद, विच, व्हाट, हु, वेयर। तो मतलब ये कॉमन है, ये पक्का इनमें रिपीट करेंगे हर टेस्ट के अंदर। तो ऐसा कुछ है नहीं कि रिपीट करें, कुछ ऐसा भी टाइम होता है नहीं भी करते, बट हाँ मोस्ट ऑफ चांस रहते हैं कि हाँ ये रिपीट करेंगे। अगला एक जेंडर वाइज पे आ जाता हूँ, मतलब इसमें आता है आपका ही, शी, हर, हिम और हिस। मतलब जेंडर वाइज में ये पक्का रिपीट करते हैं, अगर किसी जेंडर के बारे में बात हुई हो, है ना, तो ये सारे वर्ड आपके रिपीट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ कोई प्रोसेस को समझा रहा हो या कुछ रीज़न जा रहा हो या एक्सप्लेनेशन हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती है। कॉल्ड, बिकॉज, बिकम, आइदर, नाइदर, ईच। नेक्स्ट आपका ये जो टॉपिक है मतलब डायरेक्शन, मतलब सिंपली अगर आपके पैराग्राफ के बारे में डायरेक्शन के बारे में बातें चल रही होगी तो हम आप यूज़ कर सकते हो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। मतलब मैं आपको एक ओवरऑल व्यू ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ अगर आप ऐसा कुछ पैराग्राफ में चल रहा है तो सिंपली आप ये लिख दो, क्योंकि उस टाइम आपको ये गैसिंग नहीं रहेगा कि हाँ यार इसका आंसर ईच था। तो मतलब आप ईच सोच रहे होंगे उसका आंसर, है ना। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आप ईच सोच रहे होंगे, पर आपको बाद में पता चलेगा यार इसका आंसर तो ईच था। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, तो इसलिए मैं पहले बता के आपको चल रहा हूँ, है ना। और मोस्ट ऑफ थिंग्स आपकी बहुत सारी चीज़ें रिपीट करती है, जैसे आपने देखा ही अभी वो हो गया, विच हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। और एक कॉमन जो जर्नल आज की जनरल टर्मिनोलॉजी है ना, वो यूज़ हो रही है डेली लाइफ के अंदर, जैसे वो आपके लिए यूज़ होती है। जैसे बिगेस्ट हो गया, है ना, नेक्स्ट हो गया, स्टॉप हो गया, ये नॉर्मल जो आपको बेसिक आपके दिमाग में पता है कि हाँ भाई इतना हिट कर जाता है। और ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ इस पैराग्राफ की, तो सारे वर्ड आपके इजी होते हैं एक्सेप्ट 3 और 4। 3 और 4 आपके लिए जानबूझ के डाले जाते हैं कि हाँ अब अपना माइंड को यूज़ करो, इन्हेंस करो चीज़ के लिए कि हाँ आप इसका आंसर जनरेट करो, है ना। मैं ये नहीं बताना चाहता कि पूरा हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं टेस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सिंपली आपका टेस्ट क्या होता है, सिंपली आप जब टेस्ट को दोगे तो 5 पैराग्राफ आपके आते हैं, जिनमें से आपके 2 ईजी होते हैं, 3 का लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करता है। जैसे अब आपको ये थोड़ा बच्चे जैसा छोटा सा एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, अब वो नहीं रहेगा उस टाइम। अब जो पैराग्राफ होगा उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, है ना। अभी तो आपको मतलब टाइम लिमिट उतनी रहेगी, बट आपको वर्ड होंगे वो आपको ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। तो सबसे बढ़िया आप एक ये चीज़ फॉलो करो, जो आपको आता है ना उसको पहले फिल करो। जो नहीं आता ना उसके पीछे आप टाइम बर्बाद करोगे तो फिर वो है ना, नहीं आता, सीधी सी बात है ना। आगे बढ़ो। जब आपको सारे वर्ड जो आपको आते होंगे ना, आपने वो फिल कर दिए, अब आपके पास जो टाइम बचेगा ना उसके अंदर जो नहीं आ रहा था, अब दिमाग को हिंट करो कि भाई ऐसा क्या है, लॉजिक बनाते रहो। और आपको तुरंत सेकंड टाइम में मैं गारंटी देता हूँ आपको सेकंड टाइम में ज़रूर क्लियर हो जाएगा आपका। इसलिए जो नहीं आ रहा ना आपको छोड़ दो, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा आपको, नेक्स्ट टाइम पे आएगा आपको, पर आप उसकी वजह से ना आप बाकी के आंसर छोड़ रहे हो। मतलब आप ये समझते हो ना, शुरुआत की अगर सेकंड या थर्ड लाइन पर आप स्टक हो गए और इनफैक्ट वो 8 या 9 लाइन का आपका पैराग्राफ था, तो बाकी आपने 50% का जो वेटेज है आपने वो तो पूरा स्किप ही मार दिया, है ना। स्कोरिंग आपने 50% की जो थी आपने तो वो तो पूरा ख़त्म ही कर दिया ना। एक तरह से आपने 20 और 30% का अटैम्प्ट करके बैठे थे। तो ये चीज़ ना हो ना पेपर के अंदर, इस चीज़ के लिए आप
ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको आता है वही अटैम्प्ट करें, जो नहीं आता उसे लीव करें। सेकंड टाइम का जो टाइम बचेगा आप उसके अंदर करें। और हाँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको सेकंड अटैम्प्ट में वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट के बारे में बात करता हूँ। जैसे ये होता है ना आपके लिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ, मेरा एग्जांपल रिपीट करा था, कंडक्टर हो गया, कंडक्टिंग हो गया। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत इन आईएनजी और एक होता है ना सिंपलर वर्ड में, दोनों में डिफरेंस आ जाता है, तो वो चीज़ भी सोची जाए। जैसे कि लाइफ हो गया है ना, ये भी एक चीज़ कॉमन है। और एक बिलीव, वो चीज़ हमें पता है कि बेसिक वर्ड है, ये तो हमें आते ही रिपीट हम कर लेंगे, तो उस चीज़ की हमें हेडेक नहीं रहती। जैसे सबसे अगर मैं बात करूँ इस पैराग्राफ की, इसके अंदर देखो आई सी है। अब कुछ समझदार लोग तो चलो लिख देंगे, पर मेरे जैसे भी कुछ होते हैं जो सी की जगह शी लिख देंगे, है ना, CSHE, है ना। तो वो लिख दोगे, थोड़ा बहुत आप लाइन को भी पढ़ो कि लाइन क्या बोलना चाहता है और लाइन मतलब क्या आंसर मांगना चाहता है, उस लाइन का मीनिंग क्या है। तो एक बार वो भी पढ़ो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। आप मानते हैं आंसर के लिए बहुत हरी रहती है, उस टाइम फटाफट आंसर लिख दिया जाता है। जब आप पे टाइम बचे ना तो पक्का रीड कर लो लाइन्स। मैं ये नहीं कह रहा पहले रीड करो फिर भरो, ऐसा कुछ नहीं है। ख़त्म होने के बाद रीड करो, क्योंकि आपके पास आपके पास टाइम बच गया है। आप इजीली उसको आराम से एनालाइज कर सकते हो, जो चीज़ आपने लिखी है सही है गलत है करो। और मैं सच बता रहा हूँ, जब आपका पैराग्राफ ख़त्म हो जाए ना और आप पे टाइम बचता है, 40 से 30 सेकंड आपके पास बचते हैं, और उस 30 और 40 सेकंड में रिलैक्स ना करें, ना अपना होता है ना कि चिल मार रहे हो, ऐसा ना करना। अपनी लाइन को, जो आपने आंसर लिखे उनको दोबारा रीड करो, सही है गलत है, मॉडिफिकेशन करो। मॉडिफिकेशन सिर्फ एक वर्ड को पकड़ के चलो, ये नहीं कि सारे वर्ड को हिला दिया और फिर, है ना, कि सारे वर्ड को गायब कर दिया कि नहीं ये गलत लग रहा है हटाओ, ये भी गलत लग रहा है हटाओ। नहीं, जो गलत लग रहा है पहले उसी को ठीक करो, है ना, वरना आपके टाइम चला जाएगा और जितने आंसर थे वो भी गलत हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपको ये बताता हूँ कि डुओलिंगो टेस्ट के अंदर टॉपिक्स किस किस टॉपिक के बनते हैं ये आपके क्वेश्चंस। पहला टॉपिक आपका रहता है साइंस का, साइंस, टर्मिनोलॉजी, जनरल टॉपिक्स और प्रोसेस साइक्लिंग। चलो मैं इस पर डिस्कस करते हैं। साइंस के ऊपर आपका टॉपिक बनता है जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, हाँ, वाटर साइकिल हो गया, कंडक्टिंग कैसे हो रही है, तो ये सारी चीज़ें के ऊपर आपके टॉपिक्स बनते हैं। टर्मिनोलॉजी मीन कम्युनिकेशंस, मोबाइल टेक्नोलॉजीज़, इन सब चीज़ों के ऊपर आपके पूरे बनते हैं। जनरल टॉपिक के बारे में बात करी जाए, जैसे कि आजकल के न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स होती हैं, जैसे 6 से लेके 12 तक या 10 तक की बुक्स के जनरल टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें आपको ईज़िली आपको वो भरना होता है, इतना हार्ड नहीं रहता। प्रोसेस साइकिल के अंदर मैं आपको बता दूँ, जो आपके 4 और 5th नंबर के जो आते हैं ना पैराग्राफ, क्योंकि आप जब टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करते हो ना पूरे 1 घंटे का, तो पैराग्राफ रिपीट करता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको मॉड्यूल बट जाते हैं कि हाँ इतने आने आपके। तो उसके बाद आपके क्या कहते हैं, पैराग्राफ का जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था कि पैराग्राफ का साइज़ हो जाएगा इंक्रीज़, तो ये प्रोसेस साइकिल के ऊपर रहता है। तो ये ज़रूर उस टाइम आपको दिमाग चलाना है। उस टाइम आप अपने टाइम को बड़ा रहता है ना, वैल्यू दिए, उस टाइम वैल्यू दोगे तो भी बात बनेगी ना कि अब टाइम को वेस्ट ना करें। हाँ, लास्ट टिप्स एंड ट्रिक यही रहेगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके ना टेस्ट अटैम्प्ट करो डुओलिंगो टेस्ट को, जिससे आपको आइडिया मिलेगा। और आई गेस मेरे को जहाँ तक याद है वो भी टेस्ट रिपीट करते हैं, पर रिपीट जब करेंगे जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टेस्ट दोगे। मैक्सिमम ये नहीं कि मैं कह रहा 1000 दो, नहीं, मैक्सिमम अगर आपने 20-30 भी कर दिया ना, तो हाँ मैं गारंटी ले सकता हूँ आपका एक पैराग्राफ होगा वो रिपीट ज़रूर करेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ये नहीं कि 10-15 टेस्ट आप अटैम्प्ट करो बाद में मेरे को आके कमेंट करो नहीं टेस्ट तो रिपीट ही नहीं करा। एक पैराग्राफ रिपीट करेगा, ये नहीं कह रहा पूरा टेस्ट ही रिपीट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक पैराग्राफ आपका रिपीट कर सकता है मिसिंग वर्ड के अंदर। तो आज के लिए आपके लिए यही टिप्स एंड ट्रिक है आपके लिए।